धमतरी का वर्णन मैं पूरे विश्व में करता हूँ। मैं पूरे विश्व में जहां भी कथा करता हूँ उसमें धमतरी का वर्णन, सिहावा का, सप्तऋषियों का ये करता हूँ। क्योंकि हम सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम चाहे कितने भी जातियों में बट गए हों, कितने भी समाजों में बट गए हों, लेकिन मूलतः हम सब सप्तऋषियों की और मनु महाराज की संतान है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा। और यहाँ जो साहू समाज है, पूरा साहू समाज के अध्यक्ष बैठे हैं भाई साहब, ये सब जो सारा समाज है यहाँ, मूलतः ये इस जिले में सर्वाधिक और इसके आसपास सर्वाधिक समाज है। तो ये यहीं से सिहावा, इनका जो मूल केंद्र सिहावा होने के कारण, सिहावा से जो समाज यानी सप्तऋषियों की जो संतान है, जो सप्तऋषियों की संतान के रूप में पूरी दुनिया का मानव समाज सप्तऋषियों की संतान है, लेकिन यहाँ उस समाज ने अपने को साहू लिखा और उस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में भगवान की कृपा से भक्ति वो कर रहे हैं, भक्ति को बढ़ा रहे हैं। मैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ। तो आइए बड़े भाव से अब आज की कथा प्रारंभ करें। और आप किस समय आ गई थी कलश यात्रा में? हाँ, किस समय आ गई थी आप सब लोग? 2 बजे या 3 बजे? अच्छा, 2 बजे हमने पता किया था तो वहाँ 50 बहनें थी, बाकी उसके बाद आई। तो 2 बजे से पहले भी कोई आई? अच्छा, आप किस समय आई? 1 बजे। तो अभी भूख लगी होगी इस समय। लगी है? नहीं लगी? अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। तो अब थोड़ी देर कथा का आनंद लेते हैं। और देखिए 9 दिन का आयोजन है पूरा। ये इतना सिद्ध आयोजन है कि आप आज पहले दिन कथा में बैठे हैं, जो भी आपके मन में आपकी मनोकामना हो उसका मन ही मन में संकल्प कर लीजिए कि हे प्रभु, हम आपकी कथा इस संकल्प के साथ सुनने बैठे हैं। मन मन में कर लीजिए। वो सबके मन की बात जानते हैं, वो सबके मन में बैठे हैं। और पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से आप कथा का श्रवण करिए। और फिर आप 9 दिन बाद देखिए, आपकी प्रार्थना का निश्चित रूप से असर होगा और परमात्मा आपकी सबकी, मेरी भी और आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस भावना के साथ आप कथा में बैठिए। राम नाम की देखिए, किसी भी मंत्र में एक ओंकार सतनाम, परमात्मा का सबसे सत्य नाम कौन सा है? ओंकार। ओंकार में ही सारे देवता हैं। हमारे यहाँ भी ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवक्षर के मध्य ये तीनों। किसी भी मंत्र में, किसी भी स्तुति में, किसी भी प्रार्थना में जब आप ओम लगा देते हैं तो परमात्मा की शक्ति उसके साथ जुड़ जाती है। इसलिए 3 बार अपनी कमर सीधी करके मेरे साथ ओम का उच्चारण करिए। फिर कुछ श्लोक, कुछ चौपाइयाँ हम लोग गाएंगे। आपको याद हो तो हमारे साथ गाइए, नहीं भी याद हो तो ताली बजाइए और कोशिश करिए जितना दोहरा सके उतना ही आपको आनंद प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा। जैसे किसी को यदि कोई एक बार गाली भी देता है तो उसको फल मिलता है, तो जब हम एक बार प्रभु का नाम लेते हैं उसका भी फल मिलता है। तो यहाँ हम जो 3 घंटे का समय अपना खर्च कर रहे हैं, आप अपने किराया खर्च करके आए हैं, मेहनत करके आए हैं, ये 3 घंटे आपके व्यर्थ नहीं जाएंगे। ये 3 घंटे आपके पुण्यों की कमाई है। और सबसे बड़ी बात ये, बाहर पीपल देख के मेरा मन इतना प्रसन्न हो गया। ये जो पीपल का वृक्ष है, इसमें आपने देखा होगा ऊपर जटाएं हैं, इसकी जो जड़ ऊपर है उसमें से जटाएं निकली हैं। जिस पीपल में ऊपर जटाएं होती हैं वो वर रोहिणी कहलाता है, वो वासुदेव का रूप होता है। और जो पीपल बिल्कुल नीचे जड़ में से फूट जाता है, ये बिल्कुल सप्तऋषियों की तरह फूटा है। अब देखिए, इसकी 7 डालियां नीचे से फूटी हैं। तो ये पीपल सप्तऋषियों का प्रसाद का प्रतीक है। और इसी के नीचे महादेव बैठे हैं, उन्हीं को मत्था टेक के फिर हम यहाँ, तो बहुत पवित्र ये वातावरण है। और गौधाम से 5 गाय भी यहाँ लाके बांधी गई हैं। पीछे देखिए गाय भी हैं। तो गौ माताओं के सानिध्य में और महादेव के सानिध्य में अगर कोई अनुष्ठान किया जाता है तो उसका फल सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। इसलिए आइए ओम का उच्चारण करें और बड़े भाव से कथा में प्रवेश करें। कमर सीधी कर लीजिए। ओम
रामायण का पहला श्लोक मेरे साथ बोलेंगे और उसमें माता सरस्वती और गणेश जी को प्रणाम करेंगे। देखिए आज चतुर्थी भी है और पंचमी भी है। चतुर्थी गणेश जी की होती है और पंचमी माता सरस्वती की होती है। दोनों को प्रणाम एक बार सब लोग मेरे साथ दोहराएंगे। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम नहीं, आपको दोहराना है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तो ये आपने माता सरस्वती और गणेश जी को प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में भगवान सूर्य को आपको प्रणाम करना है। सभी को फिर दोहराना है। आदितस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यम् तेजस्तेषां च जायते। ये भगवान सूर्य को प्रणाम हो गया। अगला श्लोक आप सबको याद है, साथ में गाएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अगले श्लोक में भगवान राम को प्रणाम करना है, वो दोहराएंगे मेरे साथ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी को भी प्रणाम करेंगे के श्लोक से। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब गाएंगे ताली बजाकर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वो समदीन न दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। त्रिराधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म कोई दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय विधिनाथ होए हित मोरा, जय विधिनाथ होए हित मोरा। करहु सो वेद दास में तोरा, करहु सो वेद दास में तोरा। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सादर से बहिनाई अब माता, सादर से बहिनाई अब माता। वर्णहु विशद राम गुण गाथा, सादर से बहिनाई अब माता। वर्णहु विशद राम गुण गाथा। जय जय गिरिपति राज किशोरी, जय जय गिरिपति राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता, जय गज बदन सडानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। राम कथा कली कामद गाई, राम कथा कली कामद गाई। सुजन सजीवन मोरी सुहाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। सादर से बहिनाई अब माता, वर्णहु विशद राम गुण गाथा। सादर से बहिनाई अब माता, वर्णहु विशद राम गुण गाथा। बोलिए सरस्वती मैया की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय।
श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। सब संतन तन की जय। सब पितरन पितरन की जय। सब देवन देवन की जय। गंगा मैया की जय। महानदी मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता माता की जय। सप्तऋषियों की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को पुनश्च प्रणाम करते हुए कथा का समय प्रतिदिन क्या रहने वाला है? 2 बजे या 3 बजे? 2 बजे। 2 बजे आप सबको सूट करता है? ठीक है। तो जो बहनें जा रही हैं उनसे भी निवेदन है कि कल 2 बजे पधारें। और कल वैसे तो अगर थोड़ी देर में आरती करके जाएं तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका अनुष्ठान आज का पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी यदि कोई इमरजेंसी हो तो जा सकते हैं। लेकिन कल का ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। गौ माता के जो सेवक हैं उनसे भी निवेदन है कि वो जो बोल रही हैं, शायद उनका बच्चा दूध पीना चाहता हो या उनका दूध निकालना हो, जो भी करना हो, उनकी डिमांड पूरी करें। वो पुकार रही हैं। आज वैनाई की गणेश चतुर्थी भी है और आज पंचमी भी है। दोपहर तक चतुर्थी थी, दोपहर के बाद पंचमी प्रारंभ हुई। अगली जो पंचमी होगी वो वसंत पंचमी होगी, जिसमें प्रयागराज में शाही स्नान होगा। बड़ी उसकी मान्यता है। बहुत ही पवित्र नक्षत्र में आज कथा प्रारंभ हो रही है। आज धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा माने आपके जीवन में जो धन का दाता नक्षत्र है, उसमें एक कथा प्रारंभ हो। वैसे भी हम भगवान से वही ज्यादा मांगते हैं। जब आरती गाते हैं तो कहते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन। तो ये धनिष्ठा नक्षत्र में आज का अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है। आइए, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा इस अनुष्ठान में कि हम लोग माता सरस्वती और गणेश जी को प्रणाम कर लें, क्योंकि गणेश जी की आज चतुर्थी भी है और गणेश जी ही धन के रिद्धि सिद्धि के दाता भी हैं। यहां भी कलश यात्रा के बीच में गणेश जी का बड़ा सिद्ध मंदिर पड़ा। इस कथा में सारे देवता, सारे ऋषि, हमारे पितर, सबकी कृपा बरसेगी। लेकिन पहले श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणेश जी को और सरस्वती मां को प्रणाम किया है। वैसे आप जानते हैं कि पहला प्रणाम गणेश जी को किया जाता है, लेकिन यहां पहला प्रणाम सरस्वती जी को किया गया है। वंदे वाणी विनायकौ। लोगों ने पूछा कि आपने सरस्वती को पहला प्रणाम क्यों किया? गोस्वामी जी ने कहा, कथा के पंडाल में सबसे पहले सरस्वती आती है। कथा सुनने के लिए देवताओं में सबसे पहले यदि कोई आता है तो वो सरस्वती आती है। और आज आप सब भी देखिए, आपके साड़ी में भी कहीं ना कहीं पीला रंग, भाई साहब के कुर्ते में भी कहीं ना कहीं सब पीला रंग, सब बसंती रंग, जो ये सरस्वती माँ का रंग है। तो सरस्वती सबसे पहले आती हैं। वो बुद्धि की देवी हैं, विद्या की देवी हैं। और हम सब जितना भी समाज जीवन में सफलता हासिल करते हैं, चाहे हम बड़े बिजनेसमैन बने, चाहे हम बड़े प्रोफेसर बने, चाहे बड़े वकील बने, कुछ भी बने, वो सरस्वती की कृपा से ही होता है। यानी लक्ष्मी का आगमन भी सरस्वती की कृपा से ही होता है। जब हमारे पास तेजस्वी बुद्धि होती है और विद्याएं होती हैं, तो फिर हम लक्ष्मी को भी प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए सरस्वती माँ को सबसे पहले प्रणाम किया गया। कथा हेतु विधि भवन बिहाई सुमृत शारदा। उनको वैमाता भी बोलते हैं, विधात्री भी बोलते हैं। हमारा भाग्य लिखने वाली वो भी कहा जाता है। और देखिए, जिसकी बुद्धि पर वो बैठ जाए उसका मंगल भी कर सकते हैं और उसका अमंगल भी कर सकते हैं। जैसे मंथरा की बुद्धि पर बैठ गई थी तो अमंगल हो गया था अयोध्या में,
और हमारी बुद्धि पर कृपा कर दे तो हमारा मंगल कर दे। इसलिए सबसे पहले सरस्वती माँ को एक बार प्रणाम करेंगे। ये आप ये समझिए कि 3 घंटे आपका अनुष्ठान है। ये अनुष्ठान 2-3 काम करेगा। एक तो आपके देवताओं को प्रणाम करेगा, आपके पितरों को प्रसन्न करेगा, और तीसरा काम करेगा आपके मन पर, हम सबके मन को ये अनुष्ठान सत्यम शिवम सुंदरम करेगा। ध्यान रखिए 4 बीमारियां मन से हो रही हैं, डिप्रेशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियां। अगर हमारा मन अच्छा हो तो ये 4 बीमारियां हमको नहीं होंगी। इसलिए मन अच्छा करने के लिए हम सरस्वती माँ को एक बार प्रणाम कर लें। मैं चाहूंगा आप लोग एक बार खड़े हो जाएं अपने आसन पर। सब लोग जितने भी बैठे हैं सब खड़े हो जाएं, और खड़े होकर जो कुर्सी पर बैठे हैं वो चाहे बैठे नहीं, वो तो आधे खड़े ही हैं, उनका तो प्रमोशन वैसे ही है। लेकिन जो नीचे बैठे हैं, और जरा सरस्वती माँ का एक भजन मेरे साथ, हम उनको प्रणाम करने आए। और ये सिहावा का जो क्षेत्र है, धमतरी का जो क्षेत्र है, ये सरस्वती की विशेष कृपा का क्षेत्र है, क्योंकि सप्तऋषियों का क्षेत्र है। इसलिए सबसे पहले मैं सरस्वती को प्रणाम कर रहा हूं। आप सब लोग कोशिश करिए मेरे साथ दोहराने की। जो चरणों में बैठे तुम्हारे, जो चरणों में बैठे तुम्हारे, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। मातु जिसकी ओर निहारे, मातु जिसकी ओर निहारे, उसे गुड़ियों में स्थान मिले, उसे गुड़ियों में स्थान मिले। जो चरणों में बैठे तुम्हारे, जो चरणों में बैठे तुम्हारे, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। कंठ समर्पित, गान समर्पित, हृदय समर्पित, प्राण समर्पित। कंठ समर्पित, गान समर्पित, हृदय समर्पित, प्राण समर्पित। अर्पित श्रद्धा भाव हमारे, अर्पित श्रद्धा भाव हमारे, हमें साचे स्वर का ज्ञान मिले, हमें साचे स्वर का ज्ञान मिले। मातु जिसकी ओर निहारे, मातु जिसकी और निहारे, उसे गुड़ियों में स्थान मिले, उसे गुड़ियों में स्थान मिले। जय हो। शब्द कहावे ब्रह्म सहोदय, कुछ भी नहीं संगीत से बढ़ गई। शब्द कहावे
संगीत से बढ़कर। अभी हमने कहा शब्द कहावे ब्रह्म सहोदर, ब्रह्मा के साथ शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये 9 दिन यहां शब्द की ही साधना चलेगी। शब्दम ब्रह्म, शब्द से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी, उनकी मूर्ति को स्वामी हरिदास जी ने गाकर ही प्रकट किया। इसलिए आप गाएंगे तो बहुत बड़ा ये अनुष्ठान है पूरा। इसलिए कोशिश करिए अपने मुख से गाने की। समझ, आवाज तो समझ में आ रही है सबको? तो कोशिश करिए। अच्छा, पूरा ना गा सके तो मुंह खोल के आ कर दीजिए, ई कर दीजिए, जो भी मात्रा होती हो। हनुमान जी बैठे हैं ना, हनुमान जी सब देख रहे हैं कौन कौन गा रहे हैं। उन्हीं का नाम डायरी में लिखेंगे, क्योंकि हनुमान जी कथा में रहते हैं। उन्हीं को तो मनोकामना पूरी करनी है सबकी। शब्द कहावे ब्रह्म सहोदर, कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर। शब्द कहावे ब्रह्म सहोदर, कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर। स्वर साधक जब स्वर में पुकारे, स्वर साधक जब स्वर में पुकारे, उसे प्रकट स्वयं भगवान मिले, उसे प्रकट स्वयं भगवान मिले। मातू जिसकी ओर निहारे, मातू जिसकी ओर निहारे, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। अंत में सरस्वती माँ से मांग लीजिए। आज पंचमी है, बहुत शोर देने। वरदेवी वादिनी वरदे, जीवन साथे सफल अब कर दे। वरदेवी वादिनी वरदे, जीवन साथ सफल अब कर दे। वरदेवी वादिनी वरदे, जीवन साथी सफल अब कर दे। वरदेवी वादिनी वरदे, जीवन साथी सफल अब कर दे। तेरी वीणा जब झनकारे, तेरी वीणा जब झनकारे, तब साधक को नव प्राण मिले, तब साधक को नव प्राण मिले। मातू जिसकी ओर निहारे, मातू जिसकी ओर निहारे, उसे गुड़ियों में स्थान मिले, उसे गुड़ियों में स्थान मिले। जो चरणों में बैठ तुम्हारे, जो चरणों में बैठे तुम्हारे, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। उसे गुड़ियों में स्थान मिले, उसे गुड़ियों में स्थान मिले।
बार जोर का जयकारा लगाएंगे, बोले सरस्वती मैया की जय। मैया के हाथ में क्या है? वीणा। देखिए वो वीणा, वीणा बज रही है। वीणा में कितने स्वर होते हैं? संगीत के स्वर 7 और प्रकाश के रंग भी, हमारे सप्तऋषि भी, महासागर भी, महाद्वीप भी, हमारे पृथ्वी के नीचे भी 7 तल हैं भाई सब, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। पृथ्वी के ऊपर भी भाई सब 7 लोग हैं, भूर भुव स्वः मह जनः तपः सत्यलोक। ये सप्त मोक्षदायक पुरियां हैं, सप्त मोक्षदायक नदियां हैं, और हम सबकी खोपड़ी के दरवाजे भी 7 हैं और बैकुंठ के द्वार भी 7 हैं। 2 हमारे कान हैं, 2 हमारी आंखें हैं, 2 हमारे नाक के स्वर हैं, एक हमारा मुख है। यही वास्तव में सप्त द्वारों की जो हमारी संरचना है, यही हमारा बैकुंठ है। और इस पर जब सरस्वती की कृपा होती है, इसमें दिव्य वीणा बजती है, तो परमात्मा की अनुभूति होती है। ये जो ग्रंथ है इसका नाम रामचरितमानस है, और मानसरोवर में हंस आते हैं, और सरस्वती का वाहन कौन है? कौन है? हंस की विशेषता क्या होती है? नीर क्षीर विवेक। इसको कहते हैं दूध का दूध और पानी का, यानी गुण और अवगुण को अलग अलग करने की जो क्षमता है, ये हंस की है। श्री रामचरितमानस में एक व्यक्ति को हंस कहा है भगवान ने, और वो श्री भरत जी हैं। भरत जी को मानस का हंस कहा है। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। और मैं आपको बता दूं कि रामायण में भगवान यदि सबसे ज्यादा प्रेम किसी को करते हैं तो श्री भरत जी को। प्रेम तो सबको, लक्ष्मण जी को भी करते हैं, हनुमान जी को भी करते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रेम जो करते हैं वो श्री भरत जी को करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया राम नाम जपती है और राम जी स्वयं भरत जी का नाम जपते हैं। तो एक बार अगर आप अपने मुख से भरत जी का नाम लेंगे तो उसके 2 फायदे होंगे। भरत जी का नाम लेने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे अमंगल नष्ट होते हैं, और एक विशेषता ये होती है कि हम लोक में यशस्वी होते हैं और परलोक में सुखी होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चित्रकूट में भगवान राम ने घोषणा की कि मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हारा। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप सब भरत जी को प्रणाम कर लें, सरस्वती माँ को अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको हंस कहा है भगवान ने। तो सरस्वती के साथ हम सब में से कौन ज्ञानी है, इसकी पहचान है कि उसकी बुद्धि हंस जैसी हो जाए। डिग्रियों से ज्ञानी नहीं होता व्यक्ति। इसलिए भारत के बड़े संतों को परमहंस कहा गया। यानी एक छोटे से मंदिर के पुजारी ने जब 11वीं में पढ़ने वाले बच्चे को नरेंद्र से विवेकानंद बना दिया, तो विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस को परमहंस कहा गया, है ना। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, भरत हंस। मैं चाहूंगा इस चौपाई को आप दोहराएं, हम लोग अपने एक साथ गाएंगे। आप इसको दोहराएंगे तो आपके मुख से श्री भरत जी का नाम सिमरन होगा, आपको उसका लाभ होगा। सब लोग दोहराइए। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही, जग जप राम राम जप जेही। पूरा जग राम नाम जपता है, राम उनको जपते हैं। अब आप कहेंगे आपने भरत जी से शुरुआत क्यों की, राम जी से क्यों नहीं की?
अरे जब आपकी बुद्धि हंस हो जाएगी तभी तो राम जी आएंगे उसमें। भरत जी हमारी बुद्धि को हंस बनाते हैं, और जब आप हंस बनेंगे तो मोती चुगेंगे। हंस तो मोती चुगता है, तो राम नाम के हीरे मोती तभी तो चुगेंगे। इसलिए भरत जी को पहले प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले राम जी को प्रणाम नहीं किया, चारों भाइयों में पहले उन्होंने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया। उनसे पूछा आप इनको पहले प्रणाम क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा यदि मैं भरत जी की कथा ना सुना होता तो मैं राम जी का भक्त ना बना होता। भरत जी के चरित्र को सुनकर मैं राम जी का भक्त बना हूं। कलकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। इसलिए भरत जी के चरणों में हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो मानस के हंस हैं। तो पहला प्रणाम उनके चरणों में। और ध्यान रखिए जो भी, क्योंकि यहाँ गौधाम की समिति इस कथा की आयोजक है, अंगार मोती मैया का जो गौधाम है तमा बुजुर्ग में, ये मैं आपको बता दूं कि भरत जी ने ही गौ माता के पंचगव्य से वैज्ञानिक पद्धति से कृषि डेवलप करके और पूरे देश के, पूरी दुनिया के भंडार भर दिए थे। इसलिए एक बार भरत जी के चरणों में हम सबका प्रणाम हो जाए। प्रणवं प्रथम भरत के चरणा, जा सुने व्रत जाई न बरना। भरत सरसे को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत जी चूंकि मानस के हंस हैं, सरस्वती का वाहन भी हंस है, और सरस्वती की कृपा जिसकी बुद्धि पर होती है उसी की बुद्धि हंस जैसी बनती है। इसलिए हमने सबसे पहले माता सरस्वती को प्रणाम किया और हंस की बुद्धि के रूप में श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन बुद्धि के देवता कौन है? गणेश जी, और आज उनका दिन है, चतुर्थी है आज। और आज शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसको वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी बोलते हैं। तो आज वैनायकी गणेश चतुर्थी है, इसलिए आज हम आरती करने से पहले जरा गणेश जी को भी प्रणाम कर लें। जरा सभी भाव से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 4 चौपाई, बहन जी, हे बहन, हे बहन, हाँ वो जो बहन जी जा रही है, अब 5 मिनट और बैठ जाओ, बस गणेश जी का कर ले, फिर आरती करेंगे। घर में बहू अकेली तो नहीं है? अच्छा, कई बार सास को चिंता रहती है बहू अकेली, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब अच्छा है। अब बैठ जाइए। आज चतुर्थी के दिन आप गणेश जी को प्रणाम करेंगे तो और आनंद होगा। तो सब लोग ताली बजा रहे हैं। आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप गणेश जी को प्रेम से गाइए, क्योंकि ये महादेव का स्थान है। जहां भी महाशब्द जुड़ता है वो स्थान महादेव का होता है, और यहां से तो महानदी का उद्गम है। जहां भी महाशब्द जुड़ेगा, जैसे हनुमान जी को महावीर बोलते हैं क्योंकि वो शंकर जी के अंश है। जैसे महाराष्ट्र, उसमें 3 ज्योतिर्लिंग है, तो जहां भी महाशब्द होगा वहां महादेव की विशेष कृपा होगी। इस क्षेत्र पर महादेव की विशेष कृपा है। और जब किसी के पुत्र का गुणगान आप करते हैं तो पिता को कितना हर्ष होता है। इसलिए सब लोग गणेश जी का गुणगान। आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, हे आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। शिव शंकर है
पिता तुम्हारे, शिव शंकर है पिता तुम्हारे, शिव शंकर है पिता तुम्हारे, शिव शंकर है पिता तुम्हारे, और पार्वती है माता गजानन आनंद के दाता, पार्वती है माता गजानन आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन आनंद के दाता। गणेश जी को चतुर्थी का जन्म है, 4 का अंक बहुत प्रिय, इसलिए 4 चौपाइयों से गणेश जी को प्रणाम करना है। ये 4 चौपाई आप सबके मुख से निकले, जरा सब गा दीजिए। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति शंकर सुवन भवानी के नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, आनंद के दाता हो गजानन आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन आनंद के दाता। सबकी ताली। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय। 2 चौपाई आपने गा ली थी, अब 2 ये हैं, ये दोनों भी गानी है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। अभी सबने नहीं गाया। तुलसीदास जी क्या मांग रहे हैं, जरा मांगना सीख लीजिए। 99.9% लोग क्या मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, भगवान से मांगते हैं। लेकिन तुलसीदास जी क्या मांग रहे हैं, भगवान को मांग। अरे भैया, जब भगवान को आप मांग लेंगे तो बाकी सब चीजें तो अपने आप पीछे आ ही जाए। जहां नारायण आ जाएंगे वहां लक्ष्मी आएंगी कि नहीं आएंगी, तो सीधे नारायण को मांगिए ना। इसलिए सब लोग मांग लीजिए। मैं चाहता हूं आप सब अपने मुख से मांगे गणेश जी से। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। आनंद के दाता हो गजानन आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन आनंद के दाता। सबकी ताली। शिव शंकर है पिता तुम्हारे, शिव शंकर है पिता तुम्हारे, ओ
भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, और पार्वती है माता गजानन आनंद के दाता, पार्वती है माता गजानन आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन आनंद के दाता। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मांग लिया कि मेरे मन मंदिर में भगवान श्री सीताराम जी विराजें। भगवान श्री सीताराम जी विराजने का क्या फल होता है जरा समझिए। श्री हनुमान जी की जितनी भी मूर्तियां भाई साहब आपने देखी होंगी वो ज्यादातर पहाड़ उठाए हुए हैं, है ना। या कुछ मूर्तियां आपने देखी होंगी हृदय चीर कर उनके हृदय में राम जी विराजमान है। हनुमान जी जब बूटी लेकर आ रहे थे तो उनको रास्ते में अयोध्या के ऊपर से जब वो गुजरे तो भरत जी ने नीचे से बाण मार के गिरा दिया। अच्छा देखिए टेक्नोलॉजी देखिए आप, ऐसी टेक्नोलॉजी तो अभी भाई साहब इजराइल के पास भी नहीं है। यानी ऐसा बाण मारा कि हनुमान जी घायल नहीं हुए, बस बेहोश हुए। बेहोश होकर हनुमान जी नीचे गिरे और बाण इतना प्रतापी था, पता नहीं कैसा भी बाण होगा कि उसने उस पहाड़ को वहीं ऊपर टांग दिया। पहाड़ नहीं गिरा नीचे, हनुमान जी नीचे गिरे, पहाड़ वहीं टंगा हुआ था। अब हनुमान जी गिरे तो उनके मुंह से निकला राम। अब भरत जी घबरा गए। भरत जी सोच रहे थे कि तो कोई राक्षस होगा, इसके मुंह से तो राम निकला, इसका मतलब राक्षस तो नहीं है। राक्षस वाला राम नाम क्यों लेगा। तो भरत जी ने हनुमान जी को स्पर्श किया और भगवान को याद किया, प्रभु यदि मैं सच्चा भक्त हूं आपका तो स्वस्थ हो जाए। हनुमान जी स्वस्थ हो गए, चले गए। हनुमान जी को गिलानी बहुत हुई इससे। बाद में जब भगवान राजा बन गए, रावण वगैरह मर गए, तो एक दिन भगवान के चरणों की सेवा करते हुए हनुमान जी ने पूछा, प्रभु भरत जी ने हमको कैसे गिरा दिया। जब हमारे हृदय में आप रहते हैं तो भरत जी ने कैसे गिरा दिया। तब भगवान ने कहा, आपके हृदय में मैं अकेला रहता हूं हनुमान जी। जासु हृदयागार बसहि राम, केवल राम है, राम तो सबके हृदय में। आप में से कौन ऐसा है जिसके हृदय में नहीं है। अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, अगर मेरे अंदर से राम निकल जाए तो 12 घंटे के अंदर मेरे घर वाले मेरे घाट पहुंचा देंगे और क्या बोलेंगे, राम नाम। जोर से बोलो, हिम्मत वाले लोग हैं आप, नहीं तो लोग डर के मारे बोलते नहीं है। उधर वालों ने नहीं बोला, घबराइए मत, होगा किसी का नहीं। सत्य कौन है, सत्य माने क्या? अच्छा ये बताओ, सत्य माने क्या होता है? सत्य माने होता है जिसकी सत्ता होती है। सत्ता किसकी है? आपके शरीर पर आपकी सत्ता है क्या? हमको तो ये नहीं पता कि कब हम मर जाएंगे। हमने ये भी तय नहीं किया था कि हम कहां जन्म लेंगे, किसके घर जन्म लेंगे, कौन से समाज में जन्म लेंगे, हम क्या बनेंगे। इस पूरे ब्रह्मांड पर जिनकी सत्ता है उनका नाम है राम। अखिलम विश्वम यन माया वशवर्ति ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा जी भी जिनकी माया के वश में हैं वो राम है। तो राम इसलिए उनको सत्य कहा गया। इसलिए आप घर में सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, राम ही तो सत्य है। हनुमान जी ने रावण को यही तो समझाया था, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तोर। तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, तुम्हारे हृदय में मैं अकेला बैठा हूं बेटे, लेकिन भरत के हृदय में मैं अकेला नहीं हूं, वहां सीता जी के साथ हूं। सीताराम बैठे हैं। मेरी शक्ति जब मेरे साथ होती है तो मेरी शक्ति मुझे सदैव जागृत रखती है। इसलिए भरत जी ने आपको गिरा दिया। तब हनुमान जी ने कहा, अब मैं आपको अपने हृदय में सीता मैया और लक्ष्मण भैया के साथ बिठाना चाहता हूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान ने कहा, उसके लिए मेरी कथा सुनो बेटे, क्योंकि जो कानों से सुना जाता है वही दिमाग में बस जाता है, वही मन में बस जाता है। मन माने यहां नहीं है, ये हार्ट वाला,
ये रक्त वाला हृदय है जो रक्त को शुद्ध करता है। आपके विचारों को शुद्ध कौन करता है? वो हृदय यहाँ पर है। ये आपका दोनों भावों के बीच में जो पॉइंट है, इसको परसेप्शन पॉइंट, आज्ञा चक्र बोलते हैं। ये हृदय का चक्र है। इसलिए आयुर्वेद के सबसे प्राचीन और महान ग्रंथ का नाम है अष्टांग हृदयम। हृदय के भी 8 भाग होते हैं। तब हनुमान जी ने राम कथा सुनना शुरू किया और कथा सुनते सुनते उनके हृदय में कौन बस गए? रामचरित सुनिबे के रसिया, रामचरित सुनिबे के रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सब लोग हनुमान जी को जय 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 हनुमान कुशाई, जय 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 हनुमान कुशाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, रामचरित सुनिबे के रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी के हृदय में भगवान विराजमान हो गए। और आपने फिर हनुमान जी से क्या प्रार्थना की? अच्छा, आप सब लोग हनुमान चालीसा के बाद क्या बोलते हैं? एक ही तो प्रार्थना करते हैं, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। और फिर क्या कहते हैं? राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। इसलिए सबसे प्रसिद्ध चौपाई रामायण की, उसमें राम का नाम नहीं है, उसमें किसका नाम है? दशरथ जी का नाम है। कौन सी चौपाई है सबसे प्रसिद्ध? तो बच्चे बच्चे को याद है, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो दशरथ जी के आंगन में विहार कर रहे हैं, वो मेरे ऊपर भी द्रवित हो, मेरे ऊपर भी करुणा करें। गोस्वामी से कहा आपको तो बहुत आनंद आ रहा होगा चौपाई लिखने में। गोस्वामी जी ने कहा मुझे आनंद बिल्कुल नहीं आ रहा, आनंद तो दशरथ जी को आ रहा है, क्योंकि भगवान तो उनके आंगन में है। जिस दिन मेरे मन के आंगन में आएंगे उस दिन मुझे आनंद आएगा। अवधेश के बालक 4 सदा, जब तुलसी मन मंदिर में बिहरे। इसलिए कितनी सुंदर झांकी मंच पे बनाई है। देखो राम आ रहे हैं और शबरी प्रतीक्षा कर रही है। हम सब भी प्रतीक्षा करें कि हमारी कुटिया पर राम आए, हमारे मन में आए। अपनी सबसे सुंदर कुटिया कौन सी है? आपका मन। ध्यान रखना, ये जो घर कोठी बनाई है ये तो यहीं छूट जाएगी, लेकिन आपकी आत्मा के साथ कौन जाएगा? आपका मन। इसलिए एक माँ बाप के अगर 4 बच्चे भी होते हैं तो आप देखते हैं सबके मन अलग अलग होते हैं। कोई क्रोधी है तो कोई उदार है, तो कोई हंसमुख है, तो कोई चिड़चिड़ा है, तो कोई कंजूस है, तो कोई खर्च करने वाला है। ऐसे होते हैं ना? क्यों होते? माता पिता तो एक ही है, बच्चे अलग अलग क्यों? क्योंकि आत्मा हजारों जन्मों से अपना मन लेकर आ रही है। इसलिए भगवान मन का विषय है, अपने मन में उनको बिठाना है। और जिस दिन मन में आ जाए, हाँ, उसी दिन आपका मन क्या हो जाता है? चित्रकूट हो जाता है, वृंदावन हो जाता है, अयोध्या हो जाता है। तो अपने मन को ही धाम बनाना है। और वो किसकी कृपा से बनता है? माता जी की कृपा से। मैं देखिए आपके बीच में वृंदावन से आया हूं। हमारे यहाँ लोग गाते हैं राधे राधे, आगे आगे श्याम मिला। श्याम की कृपा से मिलते हैं, मां की कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी को सारे वरदान किसने दिए? एक भी वरदान भगवान ने दिया क्या? वो बड़ा मुश्किल से देते हैं, वो बड़ा हिसाब किताब लगाते हैं। लेकिन माता जी तो माँ है। माँ तो अपने बच्चे के ऊपर जब करुणा करती है तो दिल खोल के देती है।
5 मिनट की मुलाकात में मां ने इतने वरदान दे दिए, तू अजर हो जा, तू अमर हो जा, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करही बहुत रघुनायक छोहु, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन। देखिए मेरे बेटे, तू कभी बूढ़ा नहीं होगा, तेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, तुझमें सारे गुण आ जाएंगे, आज से तू मेरा बेटा हो गया। हो तात गुणशील बलशील निधाना, बल और शील, कितना गजब कॉम्बिनेशन, जरा सोचिए तो सही। दैट इज रेयर कॉम्बिनेशन, बल और शील, क्योंकि जो बलवान होता है वो अकड़ू होता है, बल के साथ विनम्रता होना ये कितना बड़ा गुण है। मां ने वरदान दिया, लेकिन हनुमान जी रो रहे थे। मां ने पूछा रो क्यों रहा है? हनुमान जी ने कहा 5 मिनट की हमारी आपकी भेंट है मां, मैं 5 मिनट पहले आपके चरणों में आया, आप मुझे जानती भी नहीं थी, मैंने आपको केवल राम कथा सुनाई थोड़ी सी, और आपने मुझे इतने वरदान दे दिए, और आपने मुझे बेटा कह दिया, सुत बोल दिया, आपने शब्द पे ध्यान दिया, सुत। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करही बहुत रघुनायक छोहु। हनुमान जी ने कहा आपने मुझे बेटा कह दिया, और मैं 6 महीने से उनकी सेवा कर रहा हूं, उन्होंने आज तक बेटा नहीं कहा। तो मां ने कहा बेटे पहले मां ही तो बेटा कहेगी, बच्चा पहले मां के गर्भ से जन्म लेता है, तब पिताजी गोदी में खिलाते हैं। आज से तू मेरा बेटा हो गया, अब जैसे ही तू जाएगा वापस उनके पास, वो तुझे बेटा कहकर पुकारेंगे। और भगवान ने हनुमान जी को जाते ही क्या कहा? सुन सुत तो ही उऋण में नाही, सुन सुत तो ही उऋण में नाही, देखे ऊपर विचार मन माही, देखे ऊपर विचार मन माही। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, सुन सुन तो ही उऋण में नाही, देखे कर विचार मन माही। देखिए अंत में समझ लीजिए, चूंकि आप पहले दिन जो लोग आए हैं ये सबसे गंभीर, सबसे कथा के प्रति समर्पित, सबसे श्रद्धावान, अब तो रोज बढ़ते जाएंगे, आप सबको कहेंगे, सब लोग आएंगे, लेकिन आपके लिए मैं स्पेशल कह रहा हूं कि जिंदगी का लक्ष्य है सत्यम शिवम, यानी परमात्मा जब हमको अपने मुख से बेटा बोल दें, बेटी बोल दें, हम तो रोज गा ही रहे हैं माता पिता तुम मेरे, हम लोग तो सभी गा रहे हैं, तुम्हें माता शपिता तुम्हें बोलते ना, लेकिन वो तो कभी बोले आज से आप मेरे बेटा बेटी, आज से हम आपकी माता पिता। जिस दिन वो स्वीकार कर लेते हैं उस दिन आप समझ लीजिए जिंदगी की 84 लाख योनियों का किया हुआ पुण्य सार्थक हो जाता है। और ये कथा इसीलिए हो रही है कि हमारा मन मंगल भवन बने, हमारा मन उनका धाम बने। मैं निश्चित गारंटी देता हूं आप 9 दिन जब भाव से सुनेंगे तो ये कथा स्टेप बाय स्टेप प्रतिदिन आपके मन की पात्रता को, आपके मन को और आनंद से भरती जाएगी, ज्ञान से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और हम सब भगवान के चरणों की ओर और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। यही जीवन का परम लक्ष्य है और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक कथा है। तो भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी मनोकामना पूरी करें, और इस मनोकामना को पूरी करते हुए, क्योंकि माँ की कृपा से ही ये होगा। जो माँ त्रेता में सीता जी बनकर आई, वही माँ द्वापर में राधा रानी बनकर आई। तो उनके चरणों में एक बार प्रार्थना करते हुए हम प्रार्थना करेंगे उनसे कि हमारी ये कथा 9 दिन की पूरी सिद्ध हो, सार्थक हो। तो मैं चाहूंगा कि उनका गुणगान हमारे हृदय को वृंदावन धाम वो बना दें। ऐसा माँ का गुणगान एक बार जरा खड़े होकर सब लोग भाव से ताली बजा के, और उसके बाद फिर आरती करेंगे। ए जी वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ए जी वृंदावन धाम अपार, रटे जा
वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे जी वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे गाए जा राधे राधे रटे जा राधे राधे गाए जा राधे राधे। एक मिनट, आप कभी वृंदावन आए हैं? आपने कभी भगवान कृष्ण का कोई मंदिर देखा है जिसमें वो सीधे खड़े हों? वो हमेशा टेढ़े खड़े होते हैं नृत्य की मुद्रा में। तो वो प्रसन्न होंगे जरा आप थोड़ा बायां पैर दाईं ओर, दायां पैर बाईं ओर है थोड़ा सा, हाँ उनको लगेगा रटे जा राधे राधे गाए जा राधे राधे रटे जा राधे राधे गाए जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे जी वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे जी वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। ये जो छत्तीसगढ़ है ये जगन्नाथ भगवान का क्षेत्र है। यहाँ पूर्व के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज उन्हीं का ये जगन्नाथ भगवान का क्षेत्र है। और ये महानदी कौन है? ये साक्षात राधा रानी है, क्योंकि महानदी को गंगा कहा गया है। गंगा भक्ति की धारा है, राम भगत जय सुर सर धारा। तो भक्ति की धारा के रूप में राधा रानी के रूप में महानदी है। इसलिए आप सबके हृदय को अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन ये कथा बनाएगी। प्रेम से माँ को जरा पुकार लीजिए, माँ ही आशीर्वाद देती है। और भगवान राधा रानी को गाएंगे तो अपने आप कौन आएंगे? राधा को गाने से कौन आते हैं? राधे 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 रट चले आएंगे बिहारी 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी राधे 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 रट चले आएंगे बिहारी राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी राम राम जप खुश होंगे हनुमान जी राम राम जप खुश होंगे हनुमान जी मिलेंगे श्री राम जी होंगे हनुमान जी मिलेंगे श्री राम जी राधे 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 रट चले आएंगे बिहारी राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरध संभारी दीन दयाल बिरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी राधे 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 रट चले आएंगे बिहारी राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। तो राधे के नाम को कितना अच्छा है गाएंगे तो है, इसलिए आपसे कह रहे हैं।
ए जी वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे। ए जी वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे। और सुन लो भैया धमतरी वालों, ये राधा नाम गा के दुनिया के 2 करोड़ अंग्रेज, कितने 2 करोड़ अंग्रेज मांस मदिरा छोड़ के भगवान के भगत हो गए, वैष्णव हो गए। आज चंदन लगा के क्या कर रहे हैं, हरो कृष्णो कृष्णो कृष्णो। 2 करोड़ अंग्रेज पूरी दुनिया में भगवान का नाम गाया जा रहा है। ये नाम का प्रभाव है। कितने लोग बदल गए। ईरान में मुस्लिम शासन है, अंदर अंदर 40% लोग भगवान के भक्त हो गए हैं। किसी भी दिन विस्फोट हो सकता है, किसी भी दिन परिवर्तित हो जाएगा। अंदर अंदर चल रही है धारा, इसलिए गाओ तो सही। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। यदि नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। यदि नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे गाए जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे गाए जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सारे रटे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सारे रटे जा राधे राधे। एक और अंतरा जरा गा लीजिए। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुण को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुण को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुण को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुण को चीला। ऋषि मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे। राम ऋषि मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे। इति वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। इति वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। जो वृंदावन नहीं आयो वन बिरथा जन्म गवायो। जो वृंदावन नहीं आयो वन बिरथा जन्म गवायो। धमतरी वालों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इनका मन तो वृंदावन ही है। क्योंकि बुद्धि में यदि भक्ति स्थापित हो तो वही वृंदावन हो जाती है। यहाँ सबसे ऊंचे शिखर पर सिहावा में जल का कमंडल है, जहाँ हर समय जल भरा रहता है, यानी गंगा जी हर समय हमारी बुद्धि में। धमतरी वालों की बुद्धि में सदैव गंगा जी है, और जिसकी बुद्धि में सदैव भक्ति है वही वृंदावन है। मन वृंदावन न बनायो वन बिरथा जन्म गवायो। मन वृंदावन न बनायो वन बिरथा जन्म गवायो। जीवक जीवन है बेकार रटे जा राधे राधे। राधो जीवन है बेकार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार
बिहारी रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 राधे। जय श्री राधे। विराज, एक मिनट विराज जी। अब आरती की सूचना सुनिए ध्यान से। पहले बैठ जाइए और बहुत ध्यान से आरती की सूचना सुनिए। और उसके बाद एक सूचना मेरी ओर से सुन लीजिए। कल के लिए आपको एक निमंत्रण है। कल हम सबको भगवान शिव की शादी में चलना है। और शंकर जी का ये क्षेत्र है, महादेव का, सप्तऋषि उनके चरणों में बैठे हैं। तो महादेव की शादी में चलेंगे तो जितने भाई लोग यहाँ आए हैं, पुरुष बंधु, उनसे निवेदन है जरा बाराती के रूप में आए। हालांकि उनकी शादी में भूत भी गए थे, उस रूप में नहीं आना, अपने को देवताओं के रूप में आना है। और जितनी बहनें आई हैं वो सब पात्रा पार्वती जी की ओर से है ना। तो कल भगवान शिव के विवाह का निमंत्रण, अपने यहाँ कोई शादी होती है तब तो हम सबको कार्ड देते ही हैं, लेकिन कल भगवान शिव का विवाह है तो उसके लिए हम सब उनके बच्चे हैं, तो हम सबको निमंत्रण बांटना है। इसलिए अपने व्हाट्सएप से, अपने मोबाइल से एक वीडियो बना के, अपनी या एक संदेश लिखकर कि कल भगवान शिव के विवाह में पधारें, ऐसा सबको निमंत्रण यहाँ दीजिए। तो कल कथा ठीक 2 बजे आप सब पधारिए। ठीक 2 बजे का आप सबको निमंत्रण है, जिससे कि ठीक समय में विवाह होकर कथा पूरी हो जाए, 6 बजे आरती हो जाए। ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे आप सब से भगवान शिव के विवाह का निमंत्रण देते हुए। और मैं आदरणीय दिलीप जी भाई सबसे निवेदन करूंगा कि जयकारे के बाद वो आगे की सूचना देंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगा मैया की जय हो, महानदी मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। मैं कहूँगा भारतवर्ष, आप कहेंगे अखंड हो। भारतवर्ष अखंड हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोले सप्तऋषि महाराज की जय। आदरणीय दिलीप जी, आइए हम सब एक बार पूरे जोश उत्साह के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए जयकार करेंगे। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। आप सबसे निवेदन है, कृपया आप कथा मंच के सन्मुख आ जाएं, व्यासपीठ के सन्मुख आ जाएं आरती के लिए। हमारे भाई बाएं तरफ आ जाएंगे। आज भीड़ कम है इसलिए सबको आगे बुलाया जा रहा है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी हम अपने स्थान से ही आरती करेंगे। और जिनका भी नाम लिया जाता है वे यथाशीघ्र कृपया व्यासपीठ के पधारेंगे। श्री देवेंद्र राठी और दीदी आप ऊपर, आपका परिवार ऊपर मंच पे आए। आप दाहिने तरफ पूजा करेंगे। आज के कथा यजमान श्री राजू भाई कस्तवार, श्री चंद्रशेखर कस्तवार जी, आपसे निवेदन है कृपया सम्मान के साथ मंच पे आए, व्यासपीठ के पास पधारें। श्री गोपाल भैया शर्मा, श्री हर्षद भाई मेहता, श्री जानकी भैया, श्री विजय ठाकुर जी, जिनका भी नाम लिया जा रहा है वे कृपया ऊपर व्यासपीठ के आते आरती करेंगे। विजय ठाकुर जी, श्री दीनबंधु साहू जी गायत्री परिवार से, श्री डब्लू सिंह जी, नरेंद्र, 4 आरती ऊपर रहेगी, बाकी 8 नीचे जाएगी। माताओं से निवेदन है आप आरती करने के बाद में दूसरे को देते जाइएगा। और 2-3 आरती हमारे भाई बंधु को भी दे दीजिए, यहाँ से दे दीजिए भाइयों को। आइए गोपाल भैया, निर्मल भैया, जानकी भैया आइए, कृपया शीघ्रता से पधारें। दीनबंधु भैया आइए, डब्लू सिंह आइए, आरती के लिए आइए। विजय ठाकुर जी आपसे निवेदन है कृपया आरती के लिए पधारें, शीघ्रता करें। शुरू में जिन्होंने पूजन किया था सुबोध जी और आरती के पश्चात यहाँ जय बाबू जी, इधर व्यासपीठ के सामने कोई नहीं आएंगे, बाजू से आरती करेंगे दाहिने से। भाई इधर आइए, इधर आइए हरदत भाई, कुछ लोग इधर आ जाइए। राजू भैया आइए, राजू भैया, राजू भैया आइए, आगे आइए। शोले की तरह आधे बाएं आए, आधे दाएं आए, बाकी देखिए आरती के थाल आपके पास है, एक एक हाथ में पकड़िए और
एक बार घुमा के दूसरे को दे दीजिए, एक बार घुमा के फिर दे दीजिए, तो सबके हाथ से हो श्री जाएगा, गोपाल है ना। श्री ऊपर भी जान आप 1-2 बार घुमा के सबसे करवा के फिर नीचे दे दीजिए, तो सबका हो जाएगा। श्री सीताराम जी की आरती उतारो, श्री सीताराम जी की आरती उतारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारू, आरती उतारू मैं तो तन मन वारू, श्री सीताराम जी की आरती उतारो, श्री सीताराम जी की आरती उतारो, कनक सिंहासन राजन जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। सब लोग गाइएगा आरती को सदा निहारो, युगल छवि को सदा निहारो, श्री सीताराम जी की आरती उतारो, श्री सीताराम जी की आरती उतारो, वाम भाग्य शोभित जग जननी, वाम भाग्य शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणों में जीवन वारो, इन चरणों में जीवन वारो, श्री सीताराम जी की आरती उतारो, श्री सीताराम जी की आरती उतारो, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे, मैं सुन सुन निज जन्म सवारू, मैं सुन निज जन्म सवारू, श्री सीताराम जी की आरती उतारो, श्री सीताराम जी की आरती उतारो, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी, पावन करती है दुनिया सारी, इन चरणों में सदा पधारो, इन चरणों को सदा पधारो, श्री सीताराम जी की आरती उतारो, श्री सीताराम जी की आरती उतारो, कर्पूर गौरव करुणावतारो, संसार सारो भुजगेन्द्रहारो, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं स्वे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं श्री परमात्माभिवन्दनं देवे यारार्तिक्यप्रदानं मंत्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम जजनेन जजनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाणं परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीरामचन्द्राय नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आप सभी जहाँ खड़े हैं दाहिने हाथ की ओर एक बार घूम जाइए, आपकी एक परिक्रमा हो जाए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। सभी बोलिए जय जय सिया राम। एक बार और जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।
दिलीप जी, वैसे प्रसाद की क्या सूचना है? हाँ जी, प्रसाद की व्यवस्था बाहर है। सभी भाइयों बहनों से प्रार्थना है, आप यहाँ से प्रस्थान करने के पूर्व खिचड़ी प्रसादी, कढ़ी प्रसादी और राम जी को जो अर्पण की गई है वो प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सब लोग प्रसाद लेकर यहाँ से निकलें, और ऐसा भाई सब सूचना दे रहे हैं। और कल फिर ठीक 2 बजे 1:30 बजे से आने की कोशिश करें, ऐसा निवेदन है। धन्यवाद। आप लोग प्रसाद ले लीजिए, मंच वाले लोग। आप बेटा आजा। राम राम। हाँ हाँ, अरे तो हमारे पुराने तो बहुत प्रिय हैं। अच्छा, कल बॉम्बे जा रहे हैं, कब लौटेंगे? प्रसाद की पूरी व्यवस्था नीचे ऊपर